ओके। आप लोग का इस अमाइंस क्लिक में स्वागत है आपका। तो इसके पहले अपन ने देखा था कि अमाइंस से क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं। उनकी बात की थी हमने आयुपिक नेमिंग के ऊपर कि कैसे उन पे हम आयुपिक नेम करना, और हमने कॉमन नेम देखा था, कॉमन नेमिंग कैसे करें। सारी कर रखी थी नेक्स्ट क्लास के अंदर। हाँ, अपना अमाइंस के पहले के लेक्चर्स में। तो अभी हम बात करने वाले बेसिकली यहाँ पे हम प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के ऊपर, लाइक अमाइन कैसे प्रिपेयर करें। तो एज पर द एनसीईआरटी आपके पास यहाँ पे पूरे 6 मेथड होते हैं। हमारे पास जो कि आपका जो जेई का सिलेबस होता है उसमें का ये 6 मेथड ही आते हैं ऐसे अमाइंस के प्रिपरेशन में। तो पहला आपका मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। हाँ, और दूसरा जो आपका मेथड होता है उसका नाम होता है एमोलिसिस ऑफ हैलाइड करके। मतलब कि हम यहाँ पे अमोनिया को हैलाइड से रिएक्शन करवाते हैं। हैलाइड मींस क्या, आपका अल्काइलाइड, आरएक्स कुछ फॉर्म में सी से सी एल तो ले लेते हैं ऐसे ही हम कोई भी हैलाइड। हाँ, और थर्ड आपका होता है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल मतलब कि हम यहाँ पे आर सी एन के ग्रुप को रिड्यूस करते हैं, देखेंगे कैसे करना होता है वो, उस तरह से रिडक्शन कराते हैं। और फोर्थ आपका मेथड होता है अपना पेशन रिडक्शन ऑफ अमाइड करके, मतलब हम अमाइड का रिडक्शन कराते हैं। और फिफ्थ हम बात करेंगे यहाँ पे हम अपनी गब्राइल थैलीमाइड सिंथेसिस की। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम गब्राइल था, उन्होंने ये रिएक्शन दिया था। और इस रिएक्शन की हम बात करेंगे अपने आने वाले लेक्चर में। फिर हम सिक्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे रिएक्शन जो कि आपका होता है हॉफमैन रिएक्शन। इस तरह से हम करेंगे इसको, हम आगे बढ़ेंगे वीडियोस में। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे हम यहाँ पे रिएक्शन नाइट्रो कंपाउंड की। बेसिकली बात करूँ यहाँ पे मैं अपने नाइट्रो कंपाउंड के ऊपर, तो देखो हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, जो आपको पता होगा। हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है एलिफेट एल्काइल वाला, एलिफेटिक टाइप में, मतलब विद ओनली आर ग्रुप, जो कि एलिफेटिक ग्रुप होता है। तो यहाँ पे याद रखना, अमाइंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड बाय पासिंग H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल प्लेटिनम प्लेटिनम। मतलब कि हम यहाँ पे अल्काइल अल्काइल वाले केस में, अल्काइल एरोमेट अल्काइल NO2 के केस में हम यहाँ पे H2 गैस पास कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Pt, या तो फिर ले लेंगे हम प्लेटिनम ले लेंगे, या तो प्लेटिनम ले लेंगे, या तो ले लेंगे निकल हम। तो यहाँ पे जो NO2 ग्रुप बेसिकली वो NH2 में रिड्यूस हो जाता है। अब क्वेश्चन उठ रहा होगा आपको, सर ये वर्ड रिड्यूसन रिडक्शन वर्ड होता है, समझ में नहीं आ रहा है। यार देखो, आपने इसको पढ़ रखा होगा अपने 11th क्लास में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आपको दूंगा आइडिया में ऊपर ऊपर से। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप होता है ना, अगर आपको पता हो तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज रिडक्शन। कोई कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना, अगर आप देख पा रहे हो कि H2 ऐड हो चुका है, तो वहां पे रिडक्शन हुआ है, या तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, और यहाँ पे दोनों हो रहा है। देखो, ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है इस कंपाउंड के अंदर से, और H2 ऐड हो चुका है। तो इस तरह से इसका रिएक्शन हो चुका है। जैसे कि मैं ये तो सिंपल आपकी एक जनरल रिएक्शन होगी। हाँ, बट अगर बात करूँ मैं सिंपल में कोई एग्जांपल देने की, तो एग्जांपल तो आप बहुत सारे ले सकते हो यार। आपको बेसिकली यहाँ पे जनरल रिएक्शन पहले आनी चाहिए। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ एग्जांपल पहला अपना CH3 CH2 NO2 करके। लेट से यहाँ पे ले लिया अपना प्लेटिनम H2 ले लिया। मैं यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूँ, PdH2 या तो PtH2, आपकी मर्जी, मतलब आपको एग्जाम में ऐसा गिवन होगा। हाँ, तो यहाँ पे जैसा गिवन होगा आपको एग्जाम में, तो आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं, आपको O2 हटाना है, H2 लगाना है बस। O2 हटाना है, O2 हटाना है, और यहाँ पे H2 लगाना है, दैट्स इट। इतना काम करना है आपका यहाँ पे। हाँ, इस तरह से आपका ये यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा खत्म। क्लियर? तो आई थिंक आपको यहाँ पे डाउट कुछ गया नहीं होगा इसके अंदर, सिंपल चीज है। ये बात है अपनी यहाँ पे एलिफेटिक की। हाँ, बट अगर बात करूँ मैं अपने एरोमेटिक की, तो एरोमेटिक में क्या होता है। एलिफेटिक में सिंपल आप कोई भी ले लो कैटलिस्ट, पैलेडियम निकल और पैलेडियम कोई भी। बट एराइल की अगर बात करें, तो यहाँ पे हम लेते हैं अपना आयरन प्लस में HCl। मतलब कि हम यहाँ पे आयरन का और एस प्लस में HCl को साथ में लेके रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो उस टाइप के मेटल होते हैं, जनरली आयरन और ये SN को चूज किया जाता है। तो होता है ऐसा है कि इसके अंदर हम बहुत ही स्मॉल पीस में आयरन को HCl के साथ डाल देते हैं, मतलब उसका एक मिक्सर होता है जिसमें हम ऐड करते हैं, और हमें इसको हिट करने पे हमें यहाँ पे अपना ये अमाइन ग्रुप मिल जाता है हमें। तो होता क्या, देखो बेसिकली यहाँ पे एक और चीज एक बार आ चुका है कि ये जो Fe+HCl है, ये करते ऐसा क्या है, ऐसा क्या करते हैं इस NO2 में कि यहाँ पे H2 आता है। तो बेसिकली ये Fe+HCl ना, ये क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, ये आपस में रिएक्शन करके, और ये FeCl3 प्लस यहाँ पे 3 आपका बनता है, मतलब कि 3 नेशन हाइड्रोजन बनते हैं आपके। अब नेशन हाइड्रोजन मतलब कि वो हाइड्रोजन जो नवजात हैं, जैसे बच्चा होता है ना, मतलब पैदा हुआ मर गया, ऐसे सिंपल, उसी रिएक्शन में। तो बहुत ही नाजुक होता है चलिए, और ये बहुत रिएक्टिव होता है, नॉर्मल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करता है, ये फादर जाता है इस O2 के पास, और इसको बोलता है भाई बाहर निकल। इसको निकालता है यहाँ से लात मार के, और यहाँ आता है आपके पास NH2। कुछ हिसाब से आपका जो NO2 ग्रुप है यहाँ पे वो NH2 में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ, तो यहाँ पे देखो हमारे पास सिंपल एग्जांपल एक होता है, ये एग्जांपल है हमारा।
करना है आपको सिंपल, आपको चेक करना है कि Fe+HCl लिखा है कि Sn+HCl लिखा है, और अगर वो नाइट्रो ग्रुप है तो यहाँ पे हमारे पास NH2 मिल जाता है। इस तरह से आपको इस रिएक्शन को समझना है। वो आई थिंक आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा, रिएक्शन पूरा ये सिंपल है। अल्गाइल के लिए सिंपल अपना ये होता है, लेते हैं कैटलिस्ट, और इन केस ऑफ एरोमेटिक हम यहाँ पे ये लेते ही है। और ज्यादा जो मोस्ट यूज होता है वो ये वाला होता है, मोस्ट जो यूजफुल होता है वो ये वाला होता है Fe+HCl। बाकी सारे ये भी यूजफुल होता है, बट इसमें हमें ज्यादा यील्ड मिलती है इस केस में। ओके, चलो ठीक है, यहाँ तक वीडियो अभी हम बात करेंगे हम नए मेथड प्रिपरेशन के ऊपर। तो तब तक के लिए इसको लिखो अच्छे से, इसको समझो, और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।